महंगाई में फेल है, डीजल पेट्रोल के दामों में ये फेल है, भर्ती में आए दिन घोटाले होते हैं, भर्ती में ये लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं। इसके अलावा जो हमारा रोजगार में ये फेल है। एक भी कोई भी आप मुद्दा बता दो जिसमें ये सफल हो, लेकिन आप डिबेट करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, आप तो बंटवारे की राजनीति करोगे, नफरत की राजनीति करोगे। तो मेरा इसलिए एक हमारे समाज के ही एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा उनको मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, एक आध नेता ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहने के लिए हमेशा समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। मैं सर्वप्रथम B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, गुर्जर सम्राट वीर भोज जी को नमन करते हुए आज आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके लाए हुए हैं और बहुत ही निर्णायक समय खतौली उपचुनाव जो कल 5 तारीख को वोट डलनी है। लोकतंत्र में यदि अपनी नाराज़गी किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग को नाराज़गी, नौजवानों को नाराज़गी जाहिर करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है वोट की चोट के द्वारा। लोकतंत्र में लाठी, गोली, डंडे के द्वारा बदले नहीं लिए जाते। जो नाराज़ है अपनी नाराज़गी, अपनी अस्वीकृति अपनी वोट के द्वारा दर्ज कराएं। और जो हमारे वहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया जी, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उनको वोट देकर, अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। क्योंकि यदि आपकी नाराज़गी है तो आपको वोट की चोट करनी चाहिए और सहमति होती है तो सरकार के काम पे मोहर लगनी होती है। दूसरी, जो किसान, नौजवान, मजदूर, दलित, पिछड़े, जो भी एक बड़ा वर्ग, सर्व समाज के लोग वहाँ नाराज़ हैं सरकार के काम के, वो अपने मदन भैया जी को भारी मतों से जिताएं। और जो नफरत है, जो नफरत वाली राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, जो मुद्दा विहीन राजनीति है, जो अहंकार और तानाशाही को हराए। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक हमारे समाज के ही एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा उनको मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, एक आध नेता ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहने के लिए हमेशा समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। मैं इसके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आप, समाज हमेशा नेता बनाता है, नेता कभी समाज नहीं बनाता। कभी आप किसानों के ऊपर हमले करने पहुंच जाते हैं, उसमें पूरे समाज को कलंकित करने का काम करवाते हैं, पूरे समाज को अपमानित करने का काम करवाते हैं। कभी आप अपने बयानों के द्वारा समाज की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। यदि आप में ज़्यादा ही ज्ञान है तो डिबेट के लिए आपसे चुनौती है। आप कहीं भी डिबेट करें, मुद्दों पे करें, विकास पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, आप शिक्षा पे करें, आप मजदूरों पे, जो मजदूरों के एक्ट है उन पे करें, बहुत सारे किसी भी मुद्दे पर आकर हिम्मत है तो आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आप डिबेट करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, आप तो बंटवारे की राजनीति करोगे, नफरत की राजनीति करोगे। तो मेरा इसलिए कहने का मतलब है कि सभी साथी कल इस नफरत की राजनीति को हराना है। इस जो कबाल के बवाल पे ये बयान देकर केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इनसे सवाल पूछने हैं कि आपने किया क्या है। आपने आज तक गन्नों के मूल्य क्यों नहीं बढ़ाए? आपने ट्यूबवेलों पे भी मीटर लगा दिए। किसान, जो देश में 70% जनता किसान गाँव में रहती है और खेती पर आधारित है, आप उनसे भी कॉमर्शियल चार्ज वसूल कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे बिल वसूल कर रहे हैं। तो आपको इस चुनाव के द्वारा एक सरकार को चेतावनी देनी है, एक सरकार को जनता का जो आक्रोश है, जो जनता की नाराज़गी है, वो आपको प्रकट करानी है। और वो आप करा सकते हो मदन भैया जी को खतौली उपचुनाव में जिताकर। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है ये वैसे ही बहुत झूठी पार्टी है। ये अडानी अंबानी की पार्टी है, ये धन्ना सेठों की पार्टी है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार व्यक्ति, व्यापारी वर्ग कोई इनके एजेंडे में नहीं है। ये केवल लाशों पर राजनीति करती है, दंगों पर राजनीति करती है और विवादित बयानों पर राजनीति करती है। इसके अलावा इनके एजेंडे में गरीब, कमज़ोर, मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग है ही नहीं। ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है। ये आप लगा लें तो यदि संविधान का सबसे ज़्यादा खतरा है तो इस पार्टी से खतरा है, क्योंकि इनको संविधान बदलने का इनका प्लान है। इसलिए इस सबसे झूठी पार्टी को आपको सबक सिखाना है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो इनके जितने भी तमाम ये वो लेके आए, बिल लेके आए, चाहे किसानों का 3 कृषि बिल हो, काले कानून हो, उसमें फेल हुए,
नोटबंदी में फेल हुए, जीएसटी में फेल हुए, कोरोना में फेल हुए, इसके अलावा ये महंगाई में फेल हैं, डीजल पेट्रोल के दामों में ये फेल हैं, भर्ती में आए दिन घोटाले होते हैं, भर्ती में ये लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, इसके अलावा जो हमारा रोजगार में ये फेल है। एक भी कोई भी आप मुद्दा बता दो जिसमें ये सफल हुए हो। केवल ये सफल होते हैं बांटने में, नफरत में और विवाद करवाने में। इसके अलावा जो विरोधी है, सर्व समाज की तो विरोधी पार्टी है ही, लेकिन यदि ये गुर्जर समाज की भी मैं बात करूं, क्योंकि हमारे खतौली में भी गुर्जर समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं, ये गुर्जर की भी सबसे विरोधी पार्टी है। इन्होंने राजस्थान में 73 गुर्जर भाइयों को शहीद कराया, आरक्षण नहीं दिया। इन्होंने हिमाचल के अपने जो एसटी में गुर्जर समाज के लोग थे उनका आरक्षण छीन लिया। जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का आरक्षण इन्होंने छीन लिया। मीर भोज में जो हमारे ग्वालियर पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगी थी उस पर इन्होंने तिरपाल ढकवा दी। दादरी में जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति थी उसके मुख पर कालिक पोत दी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, अपने समाज से भी विशेष अपील करता हूँ कि जिस तरह खतौली और पूरे प्रदेश में सर्व समाज के लोग इनसे नाराज हैं, आप चूक मत करना। इस चुनाव में वोट डालना अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और गुर्जर सम्राट मीर भोज महान के लिए। धन्यवाद।